आपको जो है कि वृष्टि छाया क्षेत्र समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं पर्वतीय वन। देखिए, पर्वतीय वन वे वन होते हैं जो पर्वत पर पाए जाते हैं। यानी कि ये पर्वत है लगभग 1500 से 2000 वाले क्षेत्र पर, 1500 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अब देखिए, इनके वनों की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तैसे वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। और अगर तापमान में कमी आएंगी तो जो वर्षाएं होती हैं वो बूंदों के रूप में न निकल कर बर्फ के रूप में गिरती हैं। तो जब बर्फ के रूप में गिरेंगी तो अगर पर्णपाती या फिर सदाबहार वाले फैले हुए वन होंगे तो पत्तियां और बर्फ उन पे पड़ेंगी और बर्फों के पड़ने यानी भार के कारण वे उनके जो ठाइयाँ हैं वो टूट सकती हैं या फिर पत्तियां झड़ सकती हैं। तो इसी कारण पर्वतीय जो वन होते हैं वो शंकु आकार होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं और बर्फ इसमें पड़ती है और वो गिरकर नीचे चली जाती हैं। तो शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, 1500 से 2000 ऊपर ऊंचाई पे पाए जाते हैं। यहाँ पे चीड़, देवदार और अल्पाइन वन पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मैंग्रोव वन। और ये जो पर्वतीय वन है वो सभी जगह, चाहे हिमालयी पर्वतीय वन हो, चाहे पश्चिमी घाट का पर्वतीय वन हो, चाहे पूर्वी घाट का, चाहे मेघालय को हो, सभी जगह जो है कि जहाँ जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके आगे देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन खासतौर से डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने आपको जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो हमने बताया था कि गंगा लगभग भारत की सबसे बड़ी डेल्टाई बनाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र को अगर छोड़ दे तो, यानी कि ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा बनाती है, गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है। यानी कि डेल्टा का अर्थ ये होता है कि वे भाग जहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा हो और वहाँ पे समुद्र और नदियों के बीच का क्षेत्र हो, वही डेल्टा कहलाता है। तो डेल्टाई क्षेत्र जो है कि दलदली क्षेत्र होती है, यानी कि मैंग्रोव जो वन होते हैं वो दलदली क्षेत्र में उगते हैं। इसमें श्वसन की दो टाइप की प्रक्रिया होती है, यानी कि द्विश्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं मैंग्रोव वन में। यानी कि एक जड़ इनका जो है कि ये देखेंगे धरती के अंदर होता है और यही धरती के अंदर से एक जड़ बाहर निकला हुआ होता है जो इससे और इससे दोनों से सांस लेती है। इनकी ये खासियत मानी जाती है। मैंग्रोव वन भारत के लिए या फिर सभी जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहला इसका महत्व ये है कि ये सुनामी चक्रवात जब आता है तो लैंड से टकराने के बाद अगर मैंग्रोव वन रहते हैं तो उनकी जो क्षमताएं होती है वो कम करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण ये है कि इरोजन से बचाती है, यानी कि यदि दलदली क्षेत्र है और बार बार समुद्र का जो लहरें हैं टकराएंगी तो यहाँ का जो मिट्टी है उसका इरोजन करके बहा के लेके चली जाएगी और हो सकता है कुछ सालों में वहाँ का पूरा लैंड खत्म हो जाए। तो ये जो मैंग्रोव होती हैं वहाँ के मिट्टियों को अपनी जड़ों से बांधे रहती हैं और वो लहरें टकराने हैं, साथ साथ उनका जो है कि क्षमता भी कम हो जाती है और उन मिट्टियों के इरोजन होने से बचाती हैं। तो मैंग्रोव वन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है कि 100 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब यहाँ पे वर्षा होने का कारण क्या है? अधिक वर्षा होने का यहाँ पे कारण ये है कि यहाँ पर जो है कि जंक्शन पे स्थित है, यानी कि नदी और समुद्र के जंक्शन पे स्थित होने के कारण यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी बनती है वो अधिक बनती है, जिस कारण जो है कि यहाँ पर लगभग सभी महीने में हमेशा जो है कि यहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है। जब यहाँ पर आर्द्रता बनी रहेगी तो जो यहाँ से गुजरने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो आकर्षित होती हैं और वही बादल बनाकर वहाँ पे वर्षा भी कराती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं तो वहाँ पे सुंदरी है, राइजोफोरा है, सेरियोप्स सेरियोप्स यहाँ पर जो है कि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय वनस्पतियों को पूर्णतः कवर कर लिया है। कल हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून, यानी कि मानसून कहाँ से प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद कर्क रेखा के बाद घूम जाती है, क्यों घूम जाती है, कोरियोलिस बल के कारण घूमती है या फिर उसमें कौन सा बल लगता है वो देखेंगे। और हम लोग देखेंगे पवन कि कौन कौन से पवनें भारत में पाई जाती हैं, यानी कि लू किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मिस्टन किस वाले क्षेत्र पाया जाता है आदि। और हो सके तो हम लोग देखेंगे इसका कुछ डेटा, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है कि कहाँ पे वन पाया जाता है, ये देखेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।